हर हर महादेव। हेलो, नमस्कार सबको, मेरा प्रणाम। आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटे को बहुत सारा प्यार। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में बहुत खलबली मची हुई है। जब से लोकसभा चुनाव बीता है तब से बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है कि चुनाव जो लोकसभा में जितनी सीटें उम्मीद थी उससे उसका 50% रिजल्ट आना, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में मन मुताबिक सीट नहीं आ पाई। तो इसका कोई कारण ये नहीं है कि काम नहीं हुआ है, काम तो बहुत अच्छा हुआ है। आप उत्तर प्रदेश के होंगे तो आप जानते होंगे कि काम किस तरीके से हुआ है और पहले की सरकार किस तरीके से की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ था जिसकी वजह से जितनी सीट उम्मीद थी उतनी नहीं आई। इनफैक्ट 5-10% का भी डिफरेंस नहीं था, बल्कि 50-60% का डिफरेंस था कि इतनी सीटें कम आई थी। देखिए, जहाँ पे अगर वो आपका घर हो, वो पार्टी हो, जहाँ पे सबको सम्मान अधिकार दिया जाता है, वहाँ पे मन मुटाव कभी ना कभी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबको सम्मान अधिकार दिया गया है। हर एक कार्यकर्ता को उतना ही महत्व दिया गया है जो सरकार के कुर्सी पर बैठा है उसके इतना, तो सबको बराबर का दिया गया है, क्योंकि ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हर लोग जो उनसे जुड़े हैं उनकी पार्टी है और सबको महत्व दिया जाता है। लेकिन अगर आज थोड़ा सा बीच में मनमुटाव देखने को मिल रहा है, तो इस पे जो परिवारवाद पार्टियां हैं वो तंज कसते हुए नजर आ रही है। भाई, परिवारवाद पार्टियां वो अगर केंद्र में ले ले तो कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात कर रही हूँ, केंद्र में ले ले तो कांग्रेस जो परिवारवाद की नमूना है। उत्तर प्रदेश में लेके देखो समाजवादी पार्टी जो परिवारवाद का नमूना है। यहाँ पे तो कार्यकर्ताओं को कोई अधिकार ही नहीं है। उनको पता है उनकी स्थान कहाँ है, उनको पता है कि वो जो परिवार के लोग हैं उनके चरणों में ही उनका स्थान है। तो वो तो अपने हक की बात ही नहीं करेंगे ना। उनको तो पता है कि हमको काम करते रहना है, उनके लिए करते रहना है, क्योंकि हमको उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। हम अगर चाहें कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और सीएम की पद मिल जाए हमको, तो ये तो मुश्किल है मिलना। मुश्किल क्या है, नामुमकिन है, क्योंकि उनको पता है परिवारवाद में परिवार ही सीएम बनेगा। अगर कांग्रेस में कोई अच्छा काम कर रहा है, अगर ये सोचे कि वो अध्यक्ष बन जाए, ये सोचे कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, ये सोचे कि कांग्रेस का निर्णय उसके ऊपर डिपेंड है, तो ये बिल्कुल मूर्ख की बात है, क्योंकि कांग्रेस के तो परिवार के लोग, गांधी परिवार के लोग बैठे हुए हैं। तो परिवारवाद वाले लोग ऐसा बोले तो मुझे लगता है कि बिल्कुल शोभा नहीं देता, क्योंकि उनको पता है कि उनके कार्यकर्ताओं की असली जगह उनके चरणों में है। समाजवादी पार्टी को क्या कोई कार्यकर्ता अपने सीट मांगेगा? उनको तो पता है कि दिन रात खून पसीना एक करो, सीएम तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की फैमिली ही बननी है, मुलायम सिंह यादव की फैमिली ही बननी है, स्पेशली अखिलेश यादव। केंद्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन खून पसीना एक कर ले, उनको पता है कि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और ऐसे ही लोग बनने वाले हैं, कुर्सी इन्हीं को मिलने वाली है, तो खून पसीना तो क्या मुंह खोले। तो मेरा कहने का मतलब, जहाँ पे हक है, जहाँ पे समान अधिकार है, वहाँ पे मनमुटाव चलेगा। क्या आपके घर में, हम अपने भाई बहनों में हो गए, हर लोगों में क्या झगड़ा नहीं होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि यहाँ पे समान अधिकार है, सब चीज़ समान है, तो खींचतानी होती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक परिवार का यही है, एक आप सब तो नौकर हैं, तो आपको लगेगा नहीं कि हाँ हम भी उस कुर्सी पे बैठ सकते हैं, तो हम तो कुछ बोलने के मन में भी है तो नहीं बोलेंगे। समझ रहे हैं आप? तो समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, ये जो परिवारवाद पार्टियां हैं, ना ही बोले तो बेस्ट है, क्योंकि इन लोगों को, कार्यकर्ताओं जो एक तरीके के, मुझे लगता है कि वो पार्टी के कहाँ पे उनकी स्थिति हो, खैर वही जानते हैं। तो ये कहाँ से कुछ होगा, क्योंकि उनको पता है कि हमें कुछ भी कर ले, परिवार का ही बनना है, परिवार को ही कुर्सी जानी है। अब आते हैं बीजेपी में। तो ये जो मनमुटाव है, योगी, ऐसा दिखने में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ हो गए, केशव प्रसाद मौर्य हो गए, उन लोगों में चल रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये सीख लेनी चाहिए कि जिस तरीके से इसी की वजह से कहीं ना कहीं संगठन में कुछ कमजोरी थी, उसकी वजह से आज लोकसभा में सीट गेन नहीं कर पाई।
अभी उपचुनाव आने वाला है, उस पर फोकस करना चाहिए ताकि अच्छा से अच्छा सीट जीत सके। 2027 में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें अच्छा कर सके। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखना होगा पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों को कि ये समय नहीं है कि एक दूसरे से मनमुटाव करें, ये समय है एकजुट होकर खड़े होने का। एक समय है कि आज भारतीय जनता पार्टी, हम, और दूसरी बात हम लोगों से भी बोलना चाहूँगी, जो ही मैं मुस्लिमों को तो हटा ही देती हूँ, हिंदू भाई बहन हैं, ये समय है जिसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारे हित के बारे में, हमारे हिंदू के भाई बहनों के बारे में कौन सी पार्टी सोच रही है। इसीलिए अभी भी देर नहीं हुआ है, आप जो भटके हुए हैं अपने रास्ते पे आ जाएं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो उन सब लोग नेताओं से आग्रह है कि ये सब चीज़ें इधर उधर की बातें ना करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसीलिए आप सबको एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो सराहनीय है। इसीलिए जो भी झूठ भ्रम फैला रहा है अपोजिशन पार्टी, उसका जवाब देने की बारी है। और यही कमी रही है कि लोकसभा में सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे हैं जो कुछ बोलने के पहले सोचते नहीं हैं, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा अभी के लोकसभा चुनाव 2024 में। इसीलिए जो बोलना है सोच समझ के बोलना है, एकजुट होकर लड़ना है। और हिंदू भाई बहनों से आग्रह है कि वो समझे कि कांग्रेस जैसी हिंदू विरोधी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसे हिंदू विरोधी पार्टियों को किस तरीके से जवाब देना है और किस तरीके से हमें भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी समझना होगा कि किस तरीके से वो एकजुट होएं और अपने कोई कुछ भी हो जाए, उनका जो मोटिव है वही लेकर चलें। अपोजिशन क्या बोल रहा है उस पर फोकस ना करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। आपका क्या ख्याल है? मैं जो बोली, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसमें सबको उतना ही हक है। तो थोड़ा मनमुटाव होता है क्योंकि सबको समान अधिकार दिया गया है, लेकिन चीज़ें हम परमानेंट नहीं रहती है। आज मनमुटाव है, कल वैसे ही अच्छा हो जाना है। लेकिन ये परिवारवाद पार्टी जिसको पता है कि कार्यकर्ता उनके चरणों में है, तो मुझे नहीं लगता कार्यकर्ता इतना सोचेंगे कि हमको भी सीट मिल जाए, कुर्सी मिल जाए सीएम की या फिर केंद्र में पीएम की। तो ऐसा सोचते ही नहीं है, तो उनमें होगा क्या? आपका क्या ख्याल है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।